दोस्तों, अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए कि हाउ हैज़ योर जॉब अफेक्टेड योर लाइफस्टाइल, अभी तक आपने जो भी जॉब करी है, हो सकता है कि आपने इंटर्नशिप करी हो, आप फ्रेशर हैं, आपने कॉलेज अभी अभी ख़त्म किया है और आपने इंटर्नशिप करी है, तो तब भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आपकी जॉब से आपकी लाइफस्टाइल कितनी अफेक्ट हुई। क्योंकि कॉलेज में तो हम लोग फिर भी कभी बंक करना है, कभी कुछ करना है, या फिर आपने सीरियसली भी पढ़ाई करी है तो बुरा मत मानिए, बट हाँ होता है कि उतना लोड नहीं लेते हैं। बट जब आप जॉब में जाते हैं तो कई बार प्रेशर मिलता है, काफ़ी प्रेशर का सामना करना पड़ता है, काफ़ी सारे काम करने पड़ते हैं, कई बार काम को घर पर ले जाकर करना पड़ता है, कई बार आपको एक्स्ट्रा आवर्स जॉब पर काम करना पड़ता है, तो लाइफ अफेक्टेड तो हो ही जाती है। तो ये क्वेश्चन आपसे जब पूछा जाएगा तो आपको आंसर देना है कि कैसे अफेक्ट हुआ है। तो चलिए एक सटीक आंसर क्या होगा, और जब आप आंसर दे रहे हैं तो कैसे इंटरव्यूअर इंप्रेस आपसे होंगे उसकी मैं बात करता हूं। सबसे पहली बात जो वो जानना चाह रहे हैं ना दोस्तों, मैं पर्पस से शुरू करूंगा क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा है। तो सबसे पहली बात जो कंपनी जानना चाहती है वो ये है कि आपकी पुरानी कंपनी की वैल्यूज़ क्या थी। क्या उनके लिए सिर्फ और सिर्फ कस्टमर्स इंपॉर्टेंट थे, या अपने एम्प्लॉय भी इंपॉर्टेंट थे, अपना प्रोडक्ट भी इंपॉर्टेंट था, ये जानने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ आपकी जो है आपकी मैनेजमेंट स्किल्स यहाँ पर दिखाई देती है कि आपने अपने काम और घर के बीच में कैसे एक बैलेंस स्थापित किया। पर्सनल लाइफ या अपनी जो भी लाइफ है और वर्क के बीच में आपने कैसे बैलेंस बनाया है, और क्या आप वो बनाने में सफल रहे हैं, ये जानने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है आप काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होकर के उधर से निकले हैं, तो यहाँ पर आप वो भी बताएंगे। अगर आपने नहीं निकले, आप खुश थे, वहाँ से भी आपने सब कुछ बैलेंस रखा था, तो आप वो भी बताएंगे। लेकिन जब अपना आंसर देंगे तो आपको कोशिश करनी है कि पॉजिटिव आंसर दें। पॉजिटिव आंसर के लिए क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको रिस्पांस के समय में समझाऊंगा कि क्यों पॉजिटिव आंसर देना ज़रूरी होता है। दूसरा जो पर्पस उनका ये है कि आपसे एक बढ़िया सा आंसर की वो उम्मीद कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आपकी तरफ से एक पॉजिटिव आंसर आए, ताकि वो आपको जो है एक गेज में रख सके कि हाँ आप कर पाएंगे या नहीं। हो सकता है उनके पास भी वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा हो और वो मैनेज करने में आपको दिक्कत हो, तो आपकी मैनेजमेंट स्किल्स की यहाँ पर परीक्षा ली जा रही है। साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश की जा रही है क्या आप कंपनी के लिए डेडिकेटेड हैं, काम के प्रति अपने डेडिकेटेड हैं। हो सकता है कि आप एक सिर्फ और सिर्फ पर्सनल लाइफ में जीने वाले इंसान हैं, आपको काम सिर्फ इसलिए करना है क्योंकि वहाँ से पैसा आता है, तो आप एक समय सीमा के अंदर ही काम करते हैं। 9 to 5 आपने काम किया, बाकी समय में आप जो है जॉब का कुछ भी काम हाथ पे नहीं लेते हैं। या फिर आप वर्क के प्रति डेडिकेटेड हैं, आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, आप एक गोल तक पहुंचना चाहते हो, उसके लिए आप सब कुछ करने तैयार है। थोड़ा सा ज़्यादा टाइम आप वर्क को दे सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ती है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा देना है। तो ये भी जानने की कोशिश। आंसर्स की तरफ चलें तो आंसर्स में आपको बताऊंगा कि किस तरीके के आंसर देना है। सबसे पहले मैं वही चीज़ लूँगा जो कि मैंने छोड़ी थी कि पॉजिटिव आंसर देना है। क्यों? अगर आप यहाँ पर नेगेटिव आंसर देते हैं ना, आप बोलते हैं कि नहीं पिछली जॉब में मैं वो सही से बैलेंस नहीं कर पाया था, बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी, परेशानी ज़्यादा थी, तो आप उनको ये बता रहे हैं कि आपकी मैनेजमेंट स्किल्स ख़राब है, आप परफेक्ट बैलेंस नहीं कर पाए। और कोई भी इंसान ये पसंद नहीं करेगा, क्योंकि आप नहीं तो कोई और उस पोजीशन पर काम करने ही वाला है जो कि बैलेंस बनाएगा। वो उसकी मजबूरी कहें या जो भी, वो बैलेंस कर लेगा। आप नहीं कर पाते हैं ये उन्हें पता चलता है। आप खुद बता रहे हैं उनको कि मैं लास्ट जॉब में काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहा, क्योंकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा काम ऑफिस में करना पड़ता था, घर पे भी काम ले जाना पड़ता था, मतलब मैं बैलेंस नहीं कर पा रहा था। तो ये आपकी डिसेबिलिटी को दर्शाता है। हाँ, अगर कुछ ज़्यादा ही बुरा हुआ है तो वो आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि उसे भी एक पॉजिटिव वे में बताएं, पुरानी जॉब की बुराई करते हुए ना बताएं। इंटरेस्ट नहीं था पुरानी जॉब में, कह सकते हैं कि वो जॉब मैंने समय के इसमें ले ली कि भाई समय नहीं था और ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी तो करनी पड़ी, हालांकि मेरा इंटरेस्ट नहीं था जिस वजह से शायद मैं वो बैलेंस नहीं स्थापित कर पाया। तो आपको वहाँ पर फिर कुछ ना कुछ बहाने देने होंगे, एक्सप्लेन करना होगा। साथ ही साथ हो सकता है पुरानी कंपनी की वैल्यूज़ ऐसी हों कि उन हर एक पर्सनल पर ज़्यादा प्रेशर पड़ता हो, उन्हें एक्स्ट्रा आवर्स काम करना पड़ता हो। आप कह सकते हैं फिर यहाँ पर कि उस कंपनी की नीड्स ऐसी थी, उसकी वैल्यूज़ ऐसी थी कि हमें हमेशा एक्स्ट्रा आवर्स करना पड़ रहा था, जो कि आप नहीं चाहते थे। आप बैलेंस तब भी कर लेते थे, लेकिन आप चाहते नहीं थे वो करना, या जो भी है वो आप यहाँ पर कह सकते हैं। इफ़ नीडेड आप करेंगे, लेकिन हर समय अगर करना पड़ता है तो प्रॉब्लम होती है, वो आप यहाँ पर बता सकते हैं। क्या चीज़ें नहीं करनी है वो मैं आपको बताता हूँ, फिर हम सैम्पल आंसर की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़, कंपनी के बारे में, जो आपकी ओल्ड कंपनी, जो पुरानी कंपनी रही है, उसके बारे में बुराई नहीं करनी है। अगर उसकी आप बुराई करते हैं तो ये समझ में आता है कि आप एक मतलब नेगेटिव इंसान ही हैं जो कि इस कंपनी के बारे में बुराई करेंगे। हो सकता है आपको यहाँ की भी काफ़ी सारी चीज़ें पसंद ना आए, जो आप आगे जा कर के
गलत ही करने वाले हैं। तो पुरानी कंपनी की बुराई नहीं करनी है। होता है दोस्तों कि हम लोग करने लग जाते हैं, लेकिन ये चीज़ समझने की होती है कि कोई भी कंपनी जो है वो बुरी नहीं होती है। आपकी और उसकी वैल्यूज़ नहीं मिल पा रही हैं, वो हो सकता है, वो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था, कंपनी के हिसाब से क्या था। लेकिन कंपनी को ही सिर्फ और सिर्फ पोर्ट्रे करना कि वो बुरी थी या वहाँ के वैल्यूज़ ख़राब थे, आप काफ़ी गलत कर रहे हैं। किसी पर्टिकुलर को बुरा बोलना कि यार मेरा बॉस ख़राब था या मेरे एम्प्लॉयज़ ख़राब थे, वो भी थोड़ा अलग हो जाता है। तो कोशिश करना है पॉजिटिव रहने की। पुरानी कंपनी क्यों छोड़ी वो नहीं पूछा जा रहा है, बस ये पूछा जा रहा है कि आपकी जॉब से आपकी पर्सनल लाइफ या आपकी लाइफस्टाइल कैसे अफेक्टेड हुई थी, तो वो आपको यहाँ पर शेयर करना है। हो सकता है कि आपकी पर्सनल लाइफ अफेक्ट हुई ही नहीं थी, इवन आपने बहुत कुछ सीखा था, आपने काफ़ी सारे स्किल्स डेवलप किए, आपको टाइम टू टाइम आपकी जॉब रही, आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी, आपने दोस्तों के साथ मिलना जुलना सीखा, आपने जो फेस्ट हुए हैं पुरानी कंपनी में उनसे काफ़ी चीज़ें आपको सीखने के लिए मिली। हो सकता है तो आप वो भी यहाँ पर शेयर करेंगे। अगर एवरीथिंग इज़ पॉजिटिव आप यहाँ पर ज़रूर बताएं। अफेक्ट हुई है लाइफ, ठीक है, बट आप यहाँ पर पॉजिटिव उसके परिणाम भी बता सकते हैं। इवन आपको स्किल सीखने में थोड़े चैलेंजेस लेने पड़े, आपको कुछ तकलीफ हुई कि आप स्किल सीखने, आपको मजबूरी में स्किल सीखनी पड़ी, लेकिन वो आपके लिए अगर पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आती है तो यहाँ पर आप शेयर कर सकते हैं। मैं आपको एक सैम्पल आंसर देता हूँ, वो आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करेगा। चलिए मैं बताता हूँ। तो आप अपनी उस पर्टिकुलर जॉब के बारे में बता रहे हैं कि दिस जॉब डज अफेक्ट योर लाइफस्टाइल, द कंपनी एक्सपेक्ट्स यू टू गेट ऑल ऑफ योर वर्क डन, सो इफ दैट मीन्स टेकिंग वर्क होम इट मस्ट बी डन। आपने पहले कंपनी के बारे में बताया है कि वो कंपनी में बिल्कुल आपकी पर्सनल लाइफ जो है अफेक्ट होती है, क्योंकि वहाँ पर काम कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब उसके लिए अगर आपको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़े या काम घर पे ले जाना पड़े तो भी आपको ले जाना पड़ेगा। कंपनी की वैल्यूज़ में कोई खराबी नहीं है, आपने ये नहीं बोला कि वो गलत है, आपने सिर्फ बताया कि ऐसा है। अब अगर आप टाइम पे अपना काम करते हैं तो आपको काम नहीं ले जाना पड़ेगा, ये भी आप समझते हैं। आप यहाँ पर यही बोलने की कोशिश कर रहे हैं इफ़ ज़रूरत पड़ी तो। आगे, टीम वर्क इज़ अ बिग एस्पेक्ट ऑफ द जॉब एज वेल, बट एवरीवन इज स्टिल एक्सपेक्टेड टू कैरी देयर ओन वेट। देखिए यहाँ पर टीम वर्क की भी बात करी, लेकिन हर एक का जो पर्सनल टास्क है वो भी बात की जा रही है। When I first started out here, I had a hard time balancing my personal life. But that was just because I hadn't learned how to be efficient at work yet. आपने पहले बताया कि पहली बार जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई पर्सनल लाइफ को बैलेंस करने में, क्योंकि शायद तब तक मैं जो हूँ ये बैलेंस करना सीखा नहीं था, मेरी एफिशिएंसी नहीं आई थी। होता है ना, पहली बार कोई जॉब पे जाते हैं तो नया सिस्टम है, थोड़ा सीखने में समय लगता है, 1-2 महीने का वक्त लग जाता है, लेकिन जब आप सीख जाते हैं उसके बाद एफिशिएंटली काम कर लेते हैं, उसके लिए आपको ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। इफ़ यू फोकस ऑन योर टाइम टेबल दिस जॉब विल नॉट अफेक्ट योर लाइफस्टाइल मच। अगर आप अपने टाइम टेबल पर, यानी कि आपको कितना काम करना, आप एक प्लान के थ्रू चलते हैं, आप टाइम टेबल बनाकर काम करते हैं, तो शायद क्या पक्का है कि आपकी जो है लाइफस्टाइल को ये जॉब किसी भी तरह से अफेक्ट नहीं करेगी। तो शुरुआत आपने एक ऐसे पॉइंट से करी जहाँ पर बिल्कुल लाइफ अफेक्ट होती है, लेकिन धीरे धीरे आप उसे लाइट करते चले गए और आपने एक प्रकार से उस कंपनी का एक बुरा इंप्रेशन नहीं डाला, आपने कंपनी का अच्छा इंप्रेशन डाला। आपने ये भी बताया कि मेरी भी एफिशिएंसी को बिल्डअप होने में टाइम लगा, जिसकी वजह से मुझे शुरुआत में प्रॉब्लम हुई। हर एक चीज़ आपने कंपनी की और आपकी कनेक्ट करी, दोनों में थोड़ी ऐसी चीज़ें आपने जो बैलेंस बताई जो कि आपके लिए अच्छा है। और ये चीज़ पता चलती है कि आप एक समझदार से इंसान हैं, आप समझते हैं कि कंपनी का काम भी ज़रूरी है और आपका काम भी ज़रूरी है। तो ये आंसर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, आप इस तरीके का आंसर डेवलप करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट सेक्शन में बताएंगे वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।